हेलो एवरीवन, सीयूटी पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 के लिए जो है हमने एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि आपके जीके और जीएस के पोर्शन से रहेगा। आज हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू को शुरू करेंगे, जो कि आपके सोलर सिस्टम से रहेगा, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसी तरीके से आने वाले जो है सेशंस में हम और भी क्वेश्चंस करेंगे किसी पर्टिकुलर टॉपिक को देखते हुए, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा इस सेशन को। ठीक है, जिससे कि उनको भी आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सके। टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर पार्ट ए के लिए आप टेस्ट सीरीज चाह रहे हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका मैंने जो है नंबर आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ऑलरेडी, आप उस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। और ये जो सेशन है वो सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके चाहे एमए, जो एमए करना चाह रहे हैं, एमएससी एमबीए है ना, सारे के लिए जरूरी है। क्योंकि आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसमें 25 जो है क्वेश्चन आपके जीके जीएस रीजनिंग मैथ्स हिंदी इंग्लिश इससे पूछा जाता है, जबकि पार्ट भी आपके डोमेन से होता है। और ये काफी क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि 100 मार्क्स आपके इसी जो पार्ट वाले में है वो कवर होते हैं। ठीक है। तो इसलिए ये आपके लिए जरूरी है, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर इसलिए शेयर करिएगा सेशन को, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में उनको भी बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो हम यहाँ पर पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है। ठीक है। तो यहाँ पर अर्थ है, या फिर मार्स, या फिर जुपिटर, या फिर सैटर्न। तो आपको याद रखना है कि जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट आपके सोलर सिस्टम का है, सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है। उसके बाद आपका सैटर्न जो है आपके लार्जेस्ट प्लेनेट हो जाता है। ठीक है। आप सभी को पता है कि जो जुपिटर और सैटर्न है, ये अगर हम बात करें, इनका जो बेसिकली जो ढांचा जो बना हुआ है, ये आपकी गैस के फॉर्म में है। ठीक है। नॉट टेरेस्ट्रियल इन नेचर, यानी ये गैसियस फॉर्म में आपके हैं। जबकि अगर हम बात करें मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स है ना, ये सब जो है आपके रॉक के फॉर्म में है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। और सैटर्न के आपके पास क्या है, रिंग है। ठीक है। सैटर्न के पास जो है रिंग है। सबसे ज्यादा सबसे एक्सटेंसिव रिंग आपके सैटर्न के पास ही जो है पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच प्लेनेट इज नोन एज रेड प्लेनेट। किसको जो है रेड प्लेनेट का नाम आपकी दिया जाता है, क्या अर्थ है, क्या मार्स है, क्या वीनस है, क्या जुपिटर है। तो आपको याद रखना है, मार्स जो है आपका रेड प्लेनेट इसको कहा जाता है। ठीक है। और यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी वाला। ठीक है। और जो है अगर हम बात करें, ये मार्स भी आपकी क्या है, रॉक के फॉर्म में पाया जाता है। सबसे गर्म जो आपका प्लेनेट है वो आपका वीनस है, जिसको हम इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। ठीक है। इवनिंग स्टार, और आपकी अगर हम बात करें इसको मॉर्निंग स्टार, कल मैंने क्वेश्चन भी कराया था, इसको कहते हैं। ठीक है। एक चीज याद रखिए, और काफी ज्यादा गर्म भी है, और इसको अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है। ठीक है। अर्थ ट्विन। ठीक है, आपके वीनस को कहा जाता है। और जुपिटर सबसे ज्यादा बड़ा लार्जेस्ट जो है प्लेनेट है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, अभी जस्ट पिछला क्वेश्चन इसी के ऊपर था। नेक्स्ट है आपका, सबसे जो ज्यादा क्लोजेस्ट स्टार है सोलर सिस्टम में, वो कौन सा है। क्या ये पोलरिस है, क्या प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। प्रोक्सिमा जो सेंचुरी है, ये सबसे ज्यादा आपका क्लोजेस्ट स्टार है। बहुत बार आपके पेपर में पूछा जाता है, और इसका ये आपके इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द विच प्लेनेट हैज मोस्ट एक्सटेंसिव रिंग। अभी जस्ट मैंने पिछले अभी जो क्वेश्चन करवा उसमें बताया मैंने, किसके पास जो है एक्सटेंसिव रिंग पाया जाता है। क्या ये सैटर्न है, जुपिटर है, यूरेनस है, नेपच्यून है। तो आपको याद रखना है कि जो सैटर्न है, इसके पास जो है एक्सटेंसिव रिंग पाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, लार्जेस्ट मून इन आवर सोलर सिस्टम। अगर हम बात करें लार्जेस्ट मून सोलर सिस्टम का कौन सा है, क्या ये जो है आपका यूरोपा है, या फिर गाइनमेड है, या फिर टाइटन है। टाइटन याद रखिएगा सैटर्न का जो है मून है, सैटर्न का मून है, या फिर आपका टेरिटोन है। तो याद रखिएगा जो गाइनमेड है ये आपका सबसे बड़ा, ठीक है, अगर हम बात करें सबसे बड़ा लार्जेस्ट मून इन अवर सोलर सिस्टम इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका बी वाला हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपके इंटायर सोलर सिस्टम का जो सबसे बड़ा जो प्लेनेट है आपका, मून है, वो आपका गैनिमेड है। और ये किसका है, याद रखिएगा कि ये जुपिटर का मून है ना। ठीक है। नेचुरल जो सैटेलाइट होती है उसमें ये जुपिटर का आपके मून है। ठीक है। और टाइटन किसका है आपके, अगर हम बात करें तो ये आपके सैटर्न का है। ठीक है। सैटर्न का जो है मून आपका टाइटन है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बी। तो जो जो गाइनेमिड है वो किसका मून है, याद रखिएगा जुपिटर का है। विच प्लेनेट हैज द हाईएस्ट एवरेज सरफेस टेम्परेचर ड्यू टू थिक एटमॉस्फेयर एंड ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। यहाँ पर हाईएस्ट टेम्परेचर की बात कर दिया, ठीक है। तो याद रखिएगा ये वीनस है, ठीक है, जिसका आपकी हाईएस्ट एवरेज सरफेस जो है टेम्परेचर आपके पाया जाता है, अर्थ के काफी पास है, इसको अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है, और आपके मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी आपके कहा जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और रेड प्लेनेट आपका क्या है, मार्स है। ठीक है, अर्थ जो है आप जो लिविंग मतलब आपके ऑक्सीजन है वो अर्थ पे पाया जा रहा है। ठीक है, मरकरी, मार्स, वीनस और अर्थ, ये चारों जो है आपके कौन से हैं, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है। टेरेस्ट्रियल जो है प्लेनेट है। टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कौन से प्लेनेट होते हैं, जो कि जिसका कि सरफेस आपका रॉक का बना होता है, ठीक है, पत्थर का बना है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो पत्थर का जिसका सरफेस होता है वो आपके टेरेस्ट्रियल प्लेनेट होते हैं। तो आपके अगर हम बात करें, मार्स हो गया, मरकरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गया, दीज आर द टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। और इनका जो सरफेस है वो किसका बना हुआ है, रॉक का बना हुआ है। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा था कि हाईएस्ट जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर है वो आपका वीनस का है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपका यहाँ पर कौन सा टेरेस्ट्रियल प्लेनेट नहीं है। जस्ट अभी क्वेश्चन मैंने बताया कि टेरेस्ट्रियल प्लेनेट वो प्लेनेट होते हैं जिनका सरफेस किसका होता है, रॉक का होता है। तो किसका नहीं है, आपके जुपिटर का नहीं है, सैटर्न का नहीं है, यूरेनस का नहीं है, नेपच्यून का नहीं है। ठीक है, जुपिटर यानी सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा जो जिसके पास छल्ला है, यानी जिसके पास जो है आपके एक्सटेंसिव रिंग है, दैट इज सैटर्न। इसके पास आपके जो है रॉकी सरफेस नहीं है, यूरेनस नहीं है, ना ही नेपच्यून। ये सब किससे बने हुए हैं, गैस से बने हुए हैं। कल भी मैंने इसको बताया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें तो जुपिटर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लार्जेस्ट एस्टेरॉयड इन एस्टेरॉयड बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में आपके कौन से जो है लार्जेस्ट एस्टेरॉयड पाए जाते हैं। तो इसका याद रखिएगा, सेरेस। सेरेस जो है आपके लार्जेस्ट एस्टेरॉयड है मार्स और जुपिटर के बीच में। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, विच स्पेसक्राफ्ट वाज द फर्स्ट लैंड ह्यूमन ऑन मून। अपोलो 11 था, अपोलो 11 में ही आपके ह्यूमंस गए हुए थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ रीजन इन सोलर सिस्टम बियॉन्ड नेपच्यून दैट दैट पॉपुलेटेड बाई आइस ऑब्जेक्ट। तो क्यूपर बेल्ट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, कि ऐसा रीजन सोलर सिस्टम का जिसके बियॉन्ड अगर हम बात करें आपके आइस ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है, और आपका जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ए वाला। ठीक है, तो हमने काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट्स जाने हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो नंबर ऑफ प्लैनेट्स की बात करें तो देयर आर 8 प्लैनेट्स। याद रखिएगा कि आपके पास 8 जो है प्लैनेट है जो कि रिकॉग्नाइज्ड है सोलर सिस्टम में। ठीक है, और इसमें आपके अगर हम बात करें सन से हम देखते हैं तो पहले आपका मर्क्यूरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, और ये सब क्या है, रॉक के फॉर्म में है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि पूछा जाता है। और जबकि हम बात करें आपके, और इसी को हम जो है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं। अगर अगर हम बात करें, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये हमारे क्या है, आउटर प्लैनेट्स हैं, जो कि आपके किसके फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में है। तो आपके पास 8 टोटल प्लैनेट्स हैं। अगर हम बात करें, सन जो है आपके सेंटर में है ऑफ सोलर सिस्टम के, और एक मैसिव हॉट बॉल है जो कि आपके यहाँ पर लगातार जो है आपके फ्यूजन्स होते रहते हैं। ठीक है, और ग्लोइंग गैस एक तरीके से यहाँ पर पाई जाती है। और लगभग बताया जाता है कि जो टोटल सोलर सिस्टम का मास है वो आपके इसमें कंटेंट है, दैट इज 99.86% है। ठीक है, एस्ट्रॉयड बेल्ट की, जैसे अभी मैंने बात की, एस्ट्रॉयड बेल्ट का भी क्वेश्चन आया था आपके बीच में ही। तो यहाँ पर पूछा गया है कि एस्ट्रॉयड बेल्ट बिटवीन किसके बीच में होता है, आपके मार्स और जुपिटर के बीच में होगा। अब एस्ट्रॉयड क्या है, एस्ट्रॉयड बेल्ट एक ऐसा बेल्ट है जिसमें मिलियंस ऑफ रॉक्स जो है, रॉकी ऑब्जेक्ट्स जो है पाए जाते हैं। और ये काफी बड़ा बेल्ट है, ठीक है, काफी लार्ज है। और इसका सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड कौन सा है, सिरिस है। अभी मैंने क्वेश्चन में भी आपको करवाया। नेक्स्ट अगर हम बात करें गैस जाइंट, तो सन गैस जाइंट कौन कौन से हैं आपके, तो जुपिटर और सैटर्न आर द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑन आवर सोलर सिस्टम, आर ऑफन रेफर टू एज गैस जाइंट्स भी इसको कहा जाता है। तो जुपिटर और जो सैटर्न है, दैट इज आपके क्या है, याद रखिएगा कि गैस जाइंट्स है। और क्योंकि ये कौन से गैस से बने हुए हैं, आपके हाइड्रोजन और हीलियम गैस से जो है बने हुए हैं। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स जो है आप लिख लीजिएगा।
और हमें क्वेश्चन आप आंसर करिएगा। क्वेश्चन आज का मैं अगर पूछूं तो लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ जो है सोलर सिस्टम, लार्जेस्ट प्लेनेट क्या है सोलर सिस्टम का? ये जो है आप जो है आंसर करेंगे। आपका कितना तैयारी है, कितना आपने इसको लर्न किया, उसका हमें पता चलेगा। और चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा चैनल को, क्योंकि अभी आने वाले अपकमिंग डेज में हम और भी इस पे क्वेश्चंस करवाते रहेंगे। बट जितना अच्छा रिस्पांस मिलेगा उतना ही ज्यादा आपको क्वेश्चन भी यहाँ पर मिलेगा। अगर सेशन पसंद आया होगा तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर रिव्यू लिखिएगा। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमें बता सकते हैं। जुड़े रहिएगा चैनल पे, सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।